ये सबके एक जैसे सवाल ना हो। अगर मान लीजिए किसी का एक जैसे सवाल होते हैं, उसका अगर आंसर मिल गया तो आप अपना हैंड नीचे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ही खड़ा रखें, आप अपना हैंड नीचे कर सकते हो, जिससे कि दूसरे किसी साथी को तो आपके ही जैसे किसी सवाल पे या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर उसका ले सकें सवाल को। जैसे अब हम देख रहा हूँ जी, ये नीलाद्री शेखर साहब है, इन्होंने हैंड रेस किया है। तो नईन सर, आप इनको अनम्यूट के रिक्वेस्ट भेजिए, ये अपना सवाल पूछ सकते हैं। शेखर जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए सर आपको। जी सर। सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल पूछना चाह रहा था सर। शुरू से मैं जैसे और एलजीनेस डेफी गूगल में सर्च करता हूँ, तो वहाँ पर हाँ, देखता हूँ कि ये चीज़ सीधा बताता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है। परफेक्ट तो है। हाँ, तो इस चीज़ पर मैं थोड़ा क्लियरिटी चाहता हूँ सर, क्या है। देखिए, ये सर सर्च इंजन है। और सर्च इंजन है ना, जब आप उससे कोई भी चीज आप पूछते हो तो वो अपने तरफ से नहीं बताता। उसका जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका रिलेटेड आंसर जिस भी वेबसाइट पे है उसका लिंक निकाल के दे देता है और वहां से उठा के देता है आपको। जैसे कि आप अगर गूगल से पूछेंगे रिलायंस की वेबसाइट क्या है, तो रिलायंस की जो वेबसाइट है वो दिखा देगा। तो वो सर्च इंजन है। अब क्या है, जो भी मार्केट में सिस्टम आ रहा है, सिर्फ अपने की बात नहीं है, कोई बिजनेस ले लो, उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ऑनलाइन होती है। तो जब आप पूछते हो तो नेगेटिविटी कितनी है और कहाँ से उठा के वो आपको दे रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि नेगेटिविटी रेशियो कितना है। तो वहां पर ना जाके सर्च करके डायरेक्ट जो सोर्स है ना, वो ब्लॉकचेन में जाके सर्च कीजिए आप। जैसे कि नर्मदा जी ने दिखाया आपको कि हम कोड को रीड नहीं कर सकते, हमें टेक्निकल इतने हम एक्सपर्ट्स नहीं है कि सॉलिडिटी को हम रीड करें। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना सर, कि अगर पोल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा रहा है तो वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक नहीं होगी, हमें करनी पड़ेगी। इसका एक सटीक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब भी सेंडर किसी को पैसा भेजता है तो फी किसकी चार्ज होती है? सेंडर की। और रिसीवर को पेमेंट मिलती है। लेकिन जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो वो आपने जब क्लेम किया, तो क्लेम जब आप कर रहे हो तो पैसा कौन दे रहा है आपको? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो फी लगनी चाहिए। हम्म। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटो एक कॉल जनरेट करता है कि इसकी फी आप पे करोगे, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास में पोल नहीं है। तो उनको सर वहां से वेरीफाई करो आप, बजाय थर्ड पार्टी के बरोबर। डायरेक्ट। बजाय थर्ड पार्टी के आप डायरेक्ट पार्टी के पास में जाके चेक करो कि आप जिस सिस्टम में कैरियर बनाना चाह रहे हो वो राइट इंफॉर्मेशन पे ट्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि सारा हम्म। जो डेटा है ना, चाहे एक्सचेंज है या अदर एप्लीकेशंस हैं, वो जो लाइव रेट है 24 आवर्स का वॉल्यूम, वो ब्लॉकचेन से उठाया जाता है। ब्लॉकचेन पे आपको एक टूल हम्म। मिलता है, डेवलपर टूल में एपीआई। तो जो एपीआई होता है ना सर, उसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं जो ब्लॉकचेन से मतलब उठा के अपनी साइट पे रिफ्लेक्ट करते हैं वो। तो गूगल है चाहे चैट जीपीटी है सर, वो चैट जीपीटी में लास्ट में देखना कि मे बी दिस इंफॉर्मेशन रॉन्ग। तो वो जो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग के लिए इसलिए देते हैं क्योंकि जहां पर आपके सवाल का जवाब है वो नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो उसमें वो रिलायबल नहीं है। तो इसलिए वहां ना जाके ना, हम्म। मेरी राय है आपको कि डायरेक्ट जाके आप चेक कीजिए। अवे डेट आई में भी सर वो 4 इशू दिखाता है, जिसमें से एक इशू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है। हाँ देखिए, वो सही दिखाता है। वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। अब आप कोई भी चीज को प्रमोट करोगे, एक डिस्क्लेमर आप दोगे कि, या जो चैनल वाले हैं वो भी डिस्क्लेमर देते हैं कि भाई हमारा ये वैधानिक चेतावनी है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कल को अगर वो कुछ करते हैं तो हम फिर रहे, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और हमारा टोकन वहां पर ट्रेड हो रहा है। तो वो एक वैधानिक चेतावनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर वो मतलब स्कैम है ही। उसने एक अलर्ट जारी किया कि अपने लेवल पे आप चेक कर लो। अब आप इसमें यूनिस्वाइप पे जाके चेक करोगे, वहां अलग दिखाता है। टोकन पॉकेट का एक सिक्योरिटी टूल है, वहां पर अलग दिखाता है। अब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आप ट्रैक करोगे तो हम सर यहीं उलझे रह जाएंगे। इसका भी सटीक आंसर यही है कि आपको जो भी रिस्क वार्निंग दे रहा है वो जाके ब्लॉकचेन पे आप चेक करो कि जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वो वार्निंग दे रहा है वहां पर ऐसा है या नहीं है। अब इसमें देखिए, यहाँ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में नर्मदा जी ने आपको दिखाया कि यहाँ लॉक्ड दिखा रहा है लिक्विडिटी, जबकि अंदर लॉक नहीं है। अब आप सिर्फ वो लॉक को देख के अगर पैसा लगा दोगे तो पैसा तो निकल जाएगा ना। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक है, जिस ठीक भी प्रोजेक्ट में आप हैं सर, डायरेक्ट पार्टी के पास में जाइए, यानी कि डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे चेक कीजिए, क्योंकि हमारा सब कुछ ब्लॉकचेन से चल रहा है। है। होप शायद आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो।
अब मैं अगले व्यूवर्स को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर मंजूनाथ। सर इनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए। ये मैं मंजूनाथ रैंडमली उठा ए। रहा हूँ। हम्म। जी नमस्ते। जी सर, नमस्कार। सर मैं बहुत गुजरा हूँ आपका। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज नेटवर्क में आइए। नेटवर्क में आपकी वॉइस बहुत यस ज्यादा सर। ब्रेक हो रही है। अभी आप ठीक है, अब अभी ठीक है। ऑडिबल है मैं सर। ऑडिबल अभी ठीक ऑडिबल, है। यस 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 यस। यस ऑडिबल। सर, यस सर। मैंने यस सर, थैंक यू सर। मुझे ये पूछना था, मैंने आईएलओ में पार्टिसिपेट किया था अप्रैल में 2022 से। ओके। उसमें मुझे 168% से मुझे GLGNS एयर ड्रॉप मिला था। हम्म। तो इसके बारे में मैं कुछ जान सकता हूँ, ये क्या होता है? देखिए, जो आपको आईएलओ में जो जीएलजीएनएस मिला है ना सर, वो आप जी। वो आप उसको विड्रॉ करके ना AV.ai पे ना ट्रेड कर सकते हो, यानी सेल कर सकते हो उसको। वो वो ओके। वो आपका फ्री एयर ड्रॉप में मिला है आपको। जो आपने पेमेंट लगाई है उसके बदले में तो जो एसेट्स मिलनी है वो मिल रही है आपको। जो जीएलजीएनएस मिला है ना सर, वो फ्री एयर ड्रॉप में मिला है। और आप तो खैर लकी हैं, हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल थैंक सही यू बात। सर। अच्छा, वो ट्रेड हो सकता है सर? आई हाँ हाँ हाँ, विड्रॉ कर अभी सकते हैं, ट्रेड निकाल सकते हैं। अभी अभी ट्रेड थैंक यू, मार सकते हैं आप। इवन जीरो पॉइंट जीरो थैंक यू, जीरो वन एलजीएनएस भी है, तब भी हम विड्रॉ कर सकते हैं इमीडिएट उसको। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम ओके सर। ओके सर, ओके, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है। मिस्टर रोहित, रोहित को अनम्यूट किया जाए, ये अपना क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। रोहित। ओके। रोहित सर, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी टू ऑल। जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर लिटिल बिट है, कुछ ज़्यादा है नहीं वो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड, बट इसमें जो 360 के लिए हम स्टेक किया हुआ है ना, जो अ, अभी अनूबी में जाके किया है एलजीएनएस, यस यस तो यस। उसमें उसमें सर जो एक तो क्लेम इंटरेस्ट आता है नॉर्मल, ओके। एक आता है टरबाइन एक्स्ट्रा जो आता है। जी। जो क्लेम इंटरेस्ट आता है उसको हम विड्रॉ करके क्लेम वो वहां से निकाल के अलग से स्टे करें या वहीं पे कंपाउंडिंग हो रहा है? देखिए सर, वो आपकी चॉइस है। आप वहां पर भी वो कंपाउंड हो रहा है। अगर आप विड्रॉ करके आप नॉर्मल स्टैक में लगाना चाहते हैं तो वहां पर भी कंपाउंड हो रहा है वो सेम थिंग है। अगर नहीं भी विड्रॉ करेंगे तो क्लेम में वो कंपाउंड हो रहा है आपका। वहीं पे कंपाउंड हो रहा है ऑलरेडी? यस यस यस। तो लेकिन इस टरबाइन सेटिस्फेक्शन, अच्छी सेटिस्फेक्शन आपको तब मिलेगी, क्रॉस चेक आप तब कर पाओगे जब आप उसको क्लेम करके फ्लेक्सिबल में लगा दोगे। वहां टाइम के हिसाब से आप उसको बढ़ता देखोगे। ओके ओके ओके। हम्म। तो राइट मेरा तो राइट। तो सजेशन मेरी टीम को भी यही रहता है कि आप वहां से निकाल के आप फ्लेक्सिबल में लगा दो, 2 सेकंड लगता है कम से कम। वहां तो टाइमर के हिसाब से पता तो रहेगा कि कितना आपको, कितने रीबेस में कितना आ रहा है। हाँ हाँ, यही यही थोड़ा सा क्योंकि एक एक और था कि 0.6% इन ए डे वो आता है, वो वहां पे कहीं कहीं ना कहीं मेंशन जैसे कहीं नहीं शो कर रहा, अभी ऐसे आता है 0.6%। वो वो सर कैसे चेक करेंगे? इंटरनल कैलकुलेशन है बॉन्ड की। लेकिन ओके, आप फाइन कैलकुलेट फाइन। करेंगे ना इन अ मंथ, तो वो 30% प्लस जाता है वो। लेकिन जी। हम तो 28 ही बताते हैं, क्योंकि कम बोल के ज्यादा मिल जाता है ना लोगों को, तो वो ठीक है। तो फ्लेक्सिबल में हम निकाल के लगाएंगे उधर, तो वहां से तो कम, वहां पे कम आएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ यहाँ हाँ। आप यहाँ से विड्रॉ करके वहां लगाएंगे तो वो क्लियरिटी रहेगी कि किस रीबेस में कितना आ रहा है, और टाइम का भी अंदाजा रहेगा। 4 घंटे में रीबेस होने वाला है तो मुझे इतना मिलने वाला है। हाँ हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसलिए कह ठीक रहा है था। ठीक है। राइट राइट, थैंक रोहित यू जी, सो मच। कौन से स्टेट से हैं आप? मैं पंजाब से हूँ सर। अच्छा, पंजाब से हैं आप। बहुत बढ़िया। ग्रेट सर। थैंक यू। जी जी, थैंक यू सो मच। जी सर, अब मैं चाहूंगा कौशल राज जी, कौशल राज ऑफिशियल। सर आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी जाती है, आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौशल जी, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है सर आपको। यस सर, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जस्ट ये क्वेश्चन मैं भी यही क्वेश्चन पूछने वाला था सर, कि ये जो क्लेम इंटरेस्ट जो है
यस। अभी जैसे कि आप लेके फ्लेक्सिबल में लगा दीजिए, तो फ्लेक्सिबल में लगा देते हैं तो सर फिर फ्लेक्सिबल में तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो नीचे ग्रीन कलर की लाइन है ना सर, प्रिंसिपल, उसमें आपका उसके ऊपर ये 0.6 और 0.3 मिल रहा है आपको। तो ऐसा नहीं है क्लेम इंटरेस्ट निकाल लेंगे आपका वो कम हो जाएगा। वो देखिए, 1 लाख मैंने दिया, 1,000 रुपए जो ब्याज है, तो वो ब्याज मैं ले रहा हूँ आपसे आपसे मैं मूल चार्ज नहीं कर रहा, ताकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहे। तो वो चाहे यहाँ पर रहे या वहां पर रहे, क्लेम इंटरेस्ट को निकाल सकते हो आप। और इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि क्लेम इंटरेस्ट को निकाल के फ्लेक्सिबल में लगाने के लिए, क्योंकि वहां क्लियरिटी रहेगी आपको कि कितने रिबेट में, जैसे कि सेम ही क्वेश्चन था, कि वहां पर आपको अंदाजा रहता है भाई कितना मेरा बढ़ गया, कितना अगले नेक्स्ट रिबेट में मेरे पास में आने वाला है। तो तो ये सर जो निकाल लेंगे तो ये 360 डेज जब खत्म हो जाएंगे तो उस पे जो है प्रिंसिपल पे इफेक्ट नहीं ना करेगा सर? नहीं 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 करेगा। वो जो ग्रीन कलर की एक है ना, अनस्टेक वेस्टेड, आपका प्रिंसिपल सर उसके अंदर है। बस ओ उस अच्छा बटन को अच्छा मत दबाना, उस बटन को मत दबाना, नहीं तो प्रिंसिपल निकल जाएगा आपका। अच्छा अच्छा, ओके सर। नरेंद्र सर, मैं आपका सर क्लास आया था, तो मेरा एक रिक्वेस्ट था 360 डेज पे। जी। ये टोटल जो शुरुआत से जीएल जीनियस से लेके और अभी तत्काल एनएफटी का जो है वो, और क्लेम इंटरेस्ट और अनस्टेक वेस्टेड, इस पे सर थोड़ा सा एक दिन प्रैक्टिकल क्लास सर आप खुद स्वयं ले लें। तो ये ओके मेरा ओके, रिक्वेस्ट। ठीक है सर, कोशिश करेंगे इस पे पूरा, मतलब एक टेक्निकल सेशन ले ले पॉइंट टू पॉइंट, तो वो आपको क्लियर हो जाए। जी सर, और ये ये जीएल। आपकी टीम में सर मुझे ये बताइए, मतलब जो ग्रुप वाइज जो टेक्निकल सेशंस होते हैं, वो कंडक्ट नहीं होते? नहीं सर, कंडक्ट होते हैं, लेकिन अभी सर जो नया जो ये 360 डेज स्टेकिंग जो आया है अनुवी जाने के बाद, हाँ हाँ। तो ये नया जो सर प्रैक्टिकल जो होना चाहिए, कि जो प्रैक्टिकल फैक्ट कंटिन्यूसी मतलब कंटिन्यू होना चाहिए, वो सर नहीं हो रहा है। तो इस पे सर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक अच्छे से जो है ना एक क्योंकि कोई नहीं जानता सर, 360 दिन ये नया है सर अभी ओरिजिन में, पहली बात। यस यस यस। और 360 के नहीं पूरे हुए हैं, तो इसमें वही चीज प्रिंसिपल पे थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन रहता है। इसलिए सर नरेंद्र सर आप जो है और प्रवीण गांगिया सर का तो जो है सो कहना ही क्या है, वो तो सर जब देखता हूँ तो लगता है कि जो है सो ये फॉरेन का सिकंदर है, समझ गए सर? इनकी रूप से ही सर लगता है कि थैंक यू ये सर, थैंक सत्ता है सर। इसके तो लिए सर एक थैंक काम, यू सर, थैंक यू। इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ। देखिए, नेक्स्ट सेशन कब होगा, तब तक वो नॉलेज आपके पास में आ नहीं रही है, तो हमारे टेक्निकल सेशन होते रहते हैं। तो उसका मैं यूट्यूब लिंक आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से जो भी आपसे रिलेटेड जो वीडियो सर, उसको वॉच करके भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। ठीक ठीक बरोबर। ठीक है सर। क्योंकि इसमें क्या है, जो आपका काम रुक रहा है सर, क्योंकि जब तक वो नॉलेज नहीं होगी, अपने टीम में पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं आप। तो मीन टाइम आप वो सेशन हम लेंगे, लेकिन मीन टाइम में जो अभी मैं शेयर कर दूंगा, तो वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। वहां पर मैंने अलग अलग ना सेशंस के वो बनाए हुए हैं, तो जिससे जो भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, उस वीडियो को हम वॉच कर लीजिएगा मीन टाइम। बरोबर। जी सर। ठीक है कौशल थैंक यू राज जी, आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। बीन गंगिया सर, आप ऐसे ही बने रहें सर, ऐसा सर हम थैंक लोगों यू, की ये थैंक यू, थैंक यू। करता हूँ, श्रीकांत जी हैं, उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी जाए सर। जिनके क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं वो अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। श्रीकांत जी को मैसेज भेजा जाए, श्रीकांत जी। श्रीकांत जी। जी सर। अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी सर। श्रीकांत जी मुझे नजर नहीं आ रहे। हैं सर।
ओके, SRI श्रीकांत जी, हाँ, अनम्यूट की SRI रिक्वेस्ट के भेजिए आप। सर अभी 360 दिन में 10,000 लगा के हमको NFT मिलेगा क्या? एक बार ये सर रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? 360 दिन इनका में क्वेश्चन। स्टेक करने से 10,000 LGNS लगा के NFT मिलेगा क्या? वो सर देखिए, नए अपडेट के अनुसार है ना, तो वो अभी 360 डेज का जो बॉन्ड है ना, वो अभी बंद हो रहा है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि मैं धीरे धीरे स्टैकिंग मल्टीपल बॉन्ड लेके अगर मैं हिट करता हूँ 10,000, तो मुझे एक NFT मिलेगी। तो 360 दिन का बॉन्ड बंद हो रहा है, लेकिन जो बर्न बॉन्ड है उसमें वो कैलकुलेट करके वो NFT मिलेगी सर आपको। और ये बिल्कुल एकदम लेटेस्ट अपडेट है जो नाइट में आया है। इसके लिए मैं एक सेशन और लूंगा, तो उसमें से पूरी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिर प्रोवाइड करता हूँ। ओके सर। बरोबर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, पवन शर्मा जी को रिक्वेस्ट भेजी जाए सर। पवन शर्मा। पवन शर्मा जी। अच्छा, जिनके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं वो अपने हैंड नीचे कर सकते हैं, जितने भी साथी हमारे जिनके पवन क्वेश्चन ले शर्मा, लिए हैं। ओके। पवन शर्मा जी, मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर आपको। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर जैसे अभी आपने यहाँ पे पॉलीगॉन पे स्कैन पे चेक करके बताया जो लिक्विडिटी का जो लॉक का है, तो, हम्म तो ये क्या सर, ये एनओबी में भी हमारे को ऐसे चेक करना पड़ेगा या यही चलेगा उसमें भी सर ये? अनु भी तो सर हमारी खुद की ब्लॉकचेन है, वहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ सर, हाँ वही मैं कह रहा जी। हूँ। वो भी हम चेक कर सकते हैं ना वहाँ पे सर, जो कि जीरो लॉक है कि नहीं, जब जो जैसे वहाँ पे हम यहाँ पे पोल चेक किया, वहाँ पे भी ना हो सर ऐसा कुछ? वो इसलिए पवन जी जरूरी है चेक करना, क्योंकि बात आपकी मेरी इन्वेस्टमेंट की नहीं है। हम जो हाँ मार्केट में लगे हुए हैं, इवन जैसे हम जूम सेशन चल रहा है, मेरी बात पर और बिलीव करके अगर पार्टी ने इन्वेस्टमेंट करी है या करने जा बिल्कुल। रही है, तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए वो क्रॉस वेरिफिकेशन बनता है। तो सर वो बरोबर, उसके बिल्कुल लिए भी सही। मतलब हमें वो इसी वो कैसे करेंगे सर, उसी लिंक पे अलग जाके उसमें? वो नेक्स्ट सेशन में रखेंगे सर उसको। ठीक है सर। क्योंकि देखिए, आपका जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का एलजीएनएस है, वो पॉलीगॉन के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूनिस्वाइप पे लिस्टेड है। अब यहाँ पर क्या है, ब्लॉकचेन भी अलग है और एक्सचेंज भी अलग है। इधर क्या है, ब्लॉकचेन भी अलग है और जो उसका लिक्विडिटी पूल है, जो एक्सचेंज है, वो रॉकेट स्वाइप है, उसका खुद का एक्सचेंज। तो यहाँ पर कैसे चेक करना और यहाँ, वो दोनों अलग अलग हैं, तो उसको एक बार क्रॉस चेक करके ना, और उस पे एक सेशन रख लेंगे। हाँ, क्योंकि सर पॉलीगॉन में तो कोई बड़ा कॉन्फिडेंस है ही है कि अभी तक देखते आए हैं सब कुछ ओके है, यहाँ पे जो भी जो पैरामीटर्स हैं जो अच्छा ग्रो करते हैं प्रोजेक्ट को, वहाँ पे भी एक बार हम चेक कर लेंगे तो हमारा वहाँ भी कॉन्फिडेंस सर वहीं शिफ्ट हो जाएगा सब कुछ। 100% पवन जी, वो जरूरी भी है, वो करेंगे सर, करेंगे। ठीक सर, क्योंकि थैंक मैं यू। तो चाहता हूँ, देखिए पवन जी, जो भी मतलब 0.1% भी अगर माइंड में कुछ भी रहता है ना, तो वो परेशानी वाली चीज है। बिल्कुल सर। आपने जो क्वेश्चन करा ना, तो ये सभी टीम मेंबर के लिए एक अच्छी चीज भी है कि हम वहां पर भी उस चीज को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ताकि हम बिल्कुल मोर देन कॉन्फिडेंट हो सके। सर, सर बिल्कुल। वो थैंक यू सर। करेंगे सर, करेंगे। थैंक ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक नेक्स्ट को ले लीजिए आप, अजय कुमार सिंह जी को। अजय कुमार सिंह। जी, अजय कुमार सिंह जी। बैकग्राउंड में उनके बहुत कुछ अच्छी फोटो लगी हुई है। अजय सर, थैंक यू वेरी रिक्वेस्ट मच भेजिए सर। आपको। वेलकम सर, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद नरेंद्र सर और प्रवीण सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना अच्छे तरीके से वेलकम सर सर। ट्रेंड कर रहे हैं, सभी को टेक्निकल सेशन ले रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों लोगों को सर साधुवाद। और मेरा जो सर सवाल है वो ये है कि सर जैसे कुछ लोगों का, जैसे अभी पिछले लगभग 1 महीना पहले पॉलीगॉन पे 360 दिन में स्टेक हो रहा था, अनुबीज नहीं था, तो वहां पे यस। जैसे कुछ लोगों का 360 डेज में स्टेक तो हो गया है, तो वहां से जो टोकन आ रहे हैं पॉलीगॉन के एलजीएनएस जो आ रहे हैं क्लेम करने पे, तो उसको हम कैसे पॉलीगॉन वाले एलजीएनएस को हम अनुबिस पे उसको ले जाना कंपलसरी है, या फिर उसी के रेट में हम उसको सेल आउट करते रहे? ये सवाल है सर। देखिए सर, उसी के रेट में सेल आउट करने में आपको वो मार्जिन नहीं मिलेगा।
इससे बेस्ट क्या है, वो मेरी तरफ से सजेशन है आपको। मार्केट में अभी ना सर डाई की बहुत ज्यादा डिमांड है, और यहाँ पर 30% का हम्म। टैक्स है। तो या तो आप क्या हम्म। कीजिए, उसको क्लेम करके 360 दिन के बॉन्ड से आप एंटर कर दीजिए अनुबीज में, पहली चीज। सेकंड थिंग ये है कि आप उसको स्वाइप करके अगर डाई बनाते हैं, तो डाई के साथ डिमांड बहुत है, वो उसको सेल आउट भी कर सकते हैं आप। और लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि क्लेम करके उसको बॉन्ड के थ्रू आप एंटर कर जाओ। नहीं नहीं सर, जैसे मतलब नॉर्मल स्टेक में नहीं है वो, 360 डेज में पॉलीगॉन वाले चैनल पर ही वो मतलब स्टेक है 360 डेज में। जैसे जो हाँ नहीं। हमारा एलजीएनएस मान के चलिए 500 मेरे पास एलजीएनएस है, तो उस हाँ 500 हाँ। एलजीएनएस को हमने पॉलीगॉन वाले ब्लॉक चेन पे हमने उसको 360 डेज में हमने उसको स्टेक कर दिया है। तो उसका जो इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है वो पॉलीगॉन वाले एलजीएनएस में ही आ रहा है। वो अनुबीज वाले एलजीएनएस में कैसे शिफ्ट होगा, इस ये मैं जानना चाह रहा था। हाँ मैंने वही बताया सर, जो फंड है ना आपका, जो विड्रॉ कर रहे हैं आप, उसको जी। या तो आप डाई बना लो, नहीं तो वो जो पॉलीगॉन का एलजीएनएस है ना, जैसे हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए ना, तो बॉन्ड लेके आप इस तरफ आ जाइए। अच्छा, बॉन्ड भी क्या सर मतलब 360 डेज में शिफ्ट हो रहा है? यस यस, हो रहा है। वो बॉन्ड यहाँ का अनुबीज का बंद हुआ है, पॉलीगॉन का बंद नहीं हुआ है। तो जैसे जो मेरा पॉलीगॉन पे 360 डेज में लगा हुआ है, क्या हम इसको उठा करके डायरेक्ट अनुबीज वाले नहीं ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो सकते हैं? नहीं सर, हाँ। वहां से जो पेमेंट आ रही है ना आपके पास में, उस एसेट से जी। पॉलीगॉन से आप यहाँ पर बॉन्ड परचेज करके आ सकते हैं, यानी कि वहां से विड्रॉ करके और यहाँ पर स्टेक कर लीजिए, अनुबीज में आ जाइए आप। अच्छा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा सर? जैसे मान लीजिए उसको क्या, उसको पहले डाई बनाना पड़ेगा नहीं नहीं, डाई नहीं एल्जिनस बनाने की से? जरूरत है। आप देखिए, क्लेम इंटरेस्ट करेंगे या जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, वो आपका जी। पॉलीगॉन का एलजीएनएस बन के बाहर आ गया। ठीक। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, मिंट में आपके पास में ऑप्शन है, 360 दिन का बॉन्ड उस एलजीएनएस से आप बाय करेंगे, तो उसके ऊपर जो रिटर्न आएगा बॉन्ड का, वो अनुबीज में आएगा आपके पास। ओके ओके, मतलब जो भी थोड़ा थोड़ा फंड आ रहा है उसको हम 360 डेज हाँ। में जा करके स्टेक कर दें। यस 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 यस। वहां पे बाकी सर अगर मिनिमम होगा ना 20 या 30, ऐसा कुछ है ना मिनिमम मिनिमम वन, करना? वन। अच्छा, मिनिमम 1। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और काफी स्मार्ट लग रहे हैं सर आप। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। परवीन सर नेक्स्ट। सॉरी, मैं मेरा अनम्यूट कर लिया, म्यूट था मैं। थैंक यू सर, थैंक यू अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट सेशन में हम 5 मिनट का सेशन और लेंगे, क्योंकि 9:30 के आसपास ऑलरेडी होने वाला, 9:25 हो गए हैं, तो एक दो हम ले लेते हैं। सलीम कुरैशी नाम से एक शख्स हैं, आप इनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कीजिए सर। सलीम सर रिक्वेस्ट भेजिए आपको। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। मैं भी वहीं का ही हूँ सर। तो मैं क्या रमेश जी को सुन नहीं पा रहा, काफी दिन हो गए। क्या चक्कर है सर? उनके बारे में क्या है, हमारे यहाँ जो पुराने अपलाइन थे उन्होंने कुछ औंधी सीधी अफवाहें उड़ा रखी हैं कि हाँ। उनकी आईडी बंद कर दी और वो टीम में नहीं है, टीम छोड़ दी। अब मैं डायरेक्ट तो फोन कर लिया था उनको, लेकिन ज्यादा बात हो नहीं पाई, तो इसलिए पूछना था, क्योंकि टीम मेरी खुद की टीम है और मैं V1 की तरफ चल रहा हूँ सर। ओके। तो मैं चाहता हूँ सर, क्या रमेश सर आए या करें मीटिंग में, आज नहीं कल आ जाएं, परसों आ जाएं, तो उससे क्या है, थोड़ा संतुष्टि बनी रहेगी सर लोगों में। वो दरअसल क्या है, थोड़ी सी अपने अपने पर्सनल मैटर में उलझे हुए हैं सर, और बाकी कोई इशू नहीं है। मेरे साथ में भी कांटेक्ट में है, मंडल सर के साथ में भी कांटेक्ट में है सर। तो देखिए, कभी कभी ना कुछ अपने पर्सनल इश्यूज ऐसे होते हैं, तो अब आप काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो वो चीज बिल्कुल को हमें बिल्कुल। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब इसको लेके अपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह ठीक है सर, उनका काम ही वही है। तो सर आप जयपुर में, प्रॉपर जयपुर में रहते हैं या जयपुर के हैं आप? जयपुर का हूँ सर, मैं रहता प्रॉपर दिल्ली में हूँ। अच्छा सर, अच्छा। ठीक है सर, हम तो भी देखो जयपुर रमेश जयपुर जी की। जयपुर आना होगा तो मुलाकात करेंगे सर आपसे। जी जरूर सर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। नहीं आप है, मिले हमें आप। तो अच्छा लगेगा सर कि हमारे कम्युनिटी का एक मेंबर भी है वहाँ पर। हाँ, मैं V1 तक आपकी दुआ है, अगर पहुंच जाएं तो जल्दी, काफी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितनी मेहनत करते हैं उतना रेट डाउन हो जाती है तो वापस नीचे आ जाते हैं। लेकिन यस कंटिन्यू यस। चल रहे हैं सर, एक दिन जरूर पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया, रमेश बहुत सर, बढ़िया, ठीक है। रमेश सर अवेलेबल हैं? रमेश सर ने हैंड रेज किया हुआ है। जी जी जी, बुला लेंगे सर, उनको ही बुला लेंगे, बुलाएंगे, या अभी बुला लें। शु, मैं बुला लेता शुक्रिया हूँ। सर।
हाँ प्लीज, आप प्लीज। सर मोस्ट वेलकम है सर, अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए आपको। ऑन डिमांड। अब अनम्यूट की रिक्वेस्ट तो भेजिए मैंने। वो रमेश पटेल सर दूसरे हैं। अच्छा, वो दूसरे हैं। ओके ओके ओके, अच्छा। अच्छा, मतलब ये सर ऐसी होता है जैसे ओरिजिन की कॉपी आ रही है। चलिए सर, आप सर प्रदीप सर देखिए एक लास्ट व्यूवर को ले लेते हैं सर, हेलो। प्रभात हेलो सर, वर्मा मैं जी को। रमेश पटेल बोल रहा हूँ। हेलो। रमेश पटेल सर, नमस्कार। हाँ, मैं गुजरात से हूँ सर, गुजरात से। सर आप सेशन क्यों नहीं ले रहे? सभी पूछ हेलो। रहे हैं कि हमारे पटेल सर कहाँ पर हैं। हेलो। मेरी हेलो। वॉइस आ रही है आपको? हेलो सर, मैं रमेश पटेल गुजरात से हूँ। जी। हेलो। हाँ हाँ सर, बोलो बोलो, ऑडिबल है, हमारे पास ऑडिबल आवाज है, आ रही है ऑडिबल। आपकी। हाँ। ओके ओके सर, है ना। मैं अभी समझो 3 या 4 दिन में V1 बनने वाला हूँ, बराबर। दोनों ओके बहुत सर। में बढ़िया। मेरा $50,000 प्लस है, एक में कम है। तो मेरा क्वेश्चन तो ऐसा ऐसा है कि सर मेरा जो 10,000 एलजीनेस मेरा खुद का रखना चाहिए, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ मेरे को ऐसा कुछ आइडिया दी जाए कि मैं एनएफटी ले सकूं। एनएफटी एनएफटी ले सकते हैं आप। तो एनएफटी सर, आपके जो इमीडिएट अपलाइन है, एक बार उनसे कांटेक्ट करना। डायरेक्ट भी मिलती है, जरूरी नहीं है 10,000 आप स्टेक करें। मार्केट से भी परचेज कर सकते हाँ हैं, वो कम में मिलती है। हाँ हाँ, वही वही हम्म। वही मेरा सवाल था। मैं काफी दिनों से थोड़ा टेंशन में हूं कि वो यार इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो इतना कर सकूं। वो जरूरत भी नहीं है सर आपको। अगर ऐसा हो तो सर सोचिए, V1 बनने में मेहनत कर रहे हैं, फिर 10,000 और वो उसमें मेहनत करेंगे, तो ऐसा नहीं है, उसके सोल्यूशंस है। अब वो ओके ओके, आप थैंक थोड़ा सा यू। कांटेक्ट कीजिए सर अपनी अपलाइन को, उनके पास में ये आंसर होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। वेलकम सर। ओके सर, 9:30 बज चुके हैं और सवाल तो बहुत सारे होंगे हमारे सभी साथियों के, मैं एक क्योंकि काम हमारे भी करता टाइम की हूँ, बड़ी लिमिटेशन है। मैं चैट में वो यूट्यूब लिंक डाल देता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। हाँ वो ले सकते हैं। और नरेंद्र सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मनोज मंडल सर को बुला लेता हूँ। यस यस अगर यस, बुलाइए ना सर। रमेश पटेल सर हैं तो मैं उनको भी